हमारे यहां तो भाई चल रहा है स्टार्टअप में टी खोलो स्टॉल। मतलब हद मचा रखे हैं भाई, कुछ नहीं आता है। बीटेक चाय वाली, बीटेक चाय वाला, मतलब कुछ भी खोले जा रहे हैं। एमबीए चाय वाला, फलाने चाय वाली, फलाने चाय वाला। कि भैया लड़की हो, टी स्टॉल खोल ली हो, लड़की होने के वजह से चार लफंगे चाय पीने आते हैं। मतलब एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूं, बुरा लगे चाहे अच्छा। नहीं तो आप सोच के मुझे एक लॉजिकल रीजन दो कि इनके जैसे टी स्टॉल हर चौराहे पे 10 हैं, इनके यहां कोई चाय पीने क्यों आएगा? एक लॉजिकल आंसर दीजिए। और माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा रहा है? स्टार्टअप। मतलब ये एक मोहतरमा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, इनका बीटेक चावल। हमारा तो बचपन से सपना था कि हम बिजनेस करेंगे, और बीटेक फर्स्ट ईयर में आए तो सोचे लेट क्यों करें, पहले बिजनेस कर लेते हैं, और हमने टी स्टॉल लगा लिया। अरे ये भाई साहब कहते हैं हम प्राण ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अरे भैया तुम्हारा इकोनॉमी में रोल का ये तो देख लो। पैसा ट्रांसफर मतलब सर्कुलेट करने की मशीन हो। कोई कमा के आया कहीं से, चाय पी लिया, तुम्हारे पास आ गया, तुम कुछ सामान चीनी खरीद लिया, उसके पास चला गया। ये सर्कुलेशन है, वेल्थ जनरेशन नहीं है। ये मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है लगाओ, पर इस टाइप की बकैती तो मत करो। हमारा सपना था, बचपन में हमने देखा था, पैदा होंगे फिर एक कप खरीदेंगे और एक चूल्हा खरीदेंगे, फिर चाय बनाएंगे। मतलब हद हो रखा है। ठीक बात। ये देखो आप इस टाइप के जो बकैती वाले सेक्टर हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1.8 है। बंद भी हो जाए इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारे यहां कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 9% के आसपास। टेक्निकल लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक नए सब्जेक्ट का आगाज करने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहरूपीय टाइप का है। कोई इसको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग साइंस कहता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहता है, कुछ भी कह लीजिए, पर आत्मा एक ही है, पढ़ना एक ही चीज है। अब चूंकि हाथ में आ ही गए हैं, नाम कुछ भी हो, बहरूपिया कितना भी हो, मगर एक बार पकड़ लिया गया है तो इसको जबरदस्त तरीके से निचोड़ा जाएगा। मतलब हर चीज पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे कि इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन मिस होने का नाम नहीं लेगा। टाइम भले लगेगी, पर जब भी आएंगे परफेक्ट आएंगे। सब कुछ इंक्लूड करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। और अगर हम सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें, और ध्यान देना मैं आपको समझाऊंगा कि ये सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना की जो टोटल जीडीपी है, वो जीडीपी का 40% जो हिस्सा है ये आता है मैन्युफैक्चरिंग से, और दुनिया भर में ये हाईएस्ट है। किसी भी कंट्री के जो टोटल जीडीपी है, अगर कंसिडरेबल जीडीपी है, तो कोई 100 रुपया कंट्री कमा रही, गरीबों का छोड़िए, हम उन कंट्री की बात कर रहे हैं जो टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 में है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 40% आता है, जो कि दुनिया में किसी भी देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हाईएस्ट है, जो उसका बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में कितना भाई? इंडिया का है 21 to 23% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। जो यूएसए का है ये 25 to 26% के आसपास है मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूशन। देख रहे हो कितना ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूशन। अगर यही हम सर्विस सेक्टर की बात करें, जो फर्टाइल सेक्टर होता है, कभी भी बंद हो सकता है, यहां पे अराउंड होता है 51 to 53% के आसपास। कुछ इसी के आसपास इंडिया में भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप कह सकते हो 54 to 55% के आसपास। पर यहां पे आप देखोगे जो ऐसी इंडस्ट्री हैं, जैसे होटल हुआ, कैटरिंग हुई, इस टाइप की जो इंडस्ट्री हैं, चाइना में उसका कंट्रीब्यूशन केवल 1.8 है, 1.8 है। जैसे कोविड आ गया, सारे रेस्टोरेंट बंद। भाई सर्विस सेक्टर, मतलब ऐसे इकोनॉमिक सोर्स का आप क्या करोगे? ऐसी कंट्री जो टूरिज्म पे बेस्ड थी, जैसे कि थाईलैंड जैसी कंट्री हुई, खाए बिना मरने लग गए। क्यों मरने लगे भाई? क्योंकि ये मैंडेटरी या फिर बेसिक इकोनॉमिक के हिस्सा नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, आप जाके महंगी चाय पियोगे, महंगे होटल में खाना खाओगे, रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, फैमिली को भी लेके जाओगे। पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो जाओगे क्या? नहीं जाओगे। पर कपड़ा तो पहनोगे, जूता तो पहनोगे, बाकी दूसरी चीजें तो यूज करोगे, तो वो एसेंशियल है। ये जो आपका सेक्टर है वो एसेंशियल नहीं है। और इंडिया में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके सर्विस सेक्टर में? वो भी आता है 8 से 9%, 8 से 9%। और हमारे यहां तो भाई चल रहा है स्टार्टअप में टी खोलो स्टॉल। मतलब हद मचा रखे हैं भाई, कुछ नहीं आता है। बीटेक चाय वाली, बीटेक चाय वाला, मतलब कुछ भी खोले जा रहे हैं। एमबीए चाय वाला, फलाने चाय वाली, फलाने चाय वाला।
मतलब अलग ही स्टार्टअप चल रहा है, जैसे हमने कितना बड़ा तीर मार दिया है भाई, एकदम ऐसे साइंस की खोज किया है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। आप कहोगे आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी का धंधा चल रहा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं भाई, मतलब सच में इतना क्या ग्लैमराइज करने की जरूरत है इसको। बीटेक चाय वाली, अरे भाई जब चाय वाली ही बनना था तो बीटेक करने की क्या ही जरूरत थी। आप कहोगे बीटेक वाले दूसरे काम भी तो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, पर वो इतना ग्लैमराइज नहीं हो रहा है, मजबूरी में कर रहे हैं। कुछ दूसरा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तीसरा नहीं मिल रहा इसलिए दूसरा कर रहे हैं, पर इसको तो ऐसे गढ़ सके जैसे हम बीटेक करके चाय का स्टॉल लगा के कितना बड़ा तीर मारे हैं। और सच बताऊं, एक बिना पॉलिशिंग, बिना लॉग लटे, बिना पॉलिश किए हुए कि भैया लड़की हो, टी स्टॉल खोल ली हो, लड़की होने के वजह से 4 लफंगे चाय पीने आते हैं। मतलब एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूं, बुरा लगे चाहे अच्छा। नहीं तो आप सोच के मुझे एक लॉजिकल रीजन दो कि इनके जैसे टी स्टॉल हर चौराहे पे 10 हैं, इनके यहां कोई चाय पीने क्यों आएगा? एक लॉजिकल आंसर दीजिए। इनके चाय में ऐसा क्या ही खास है कि इनके यहां पीने आएगा? कौन सा इन्होंने स्पेशल चाय बना दिया भाई? कुछ नहीं, सब बकैती है। और इनको ग्लैमराइज किया जा रहा है, ऐसे ग्लैमराइज किया जा रहा है भाई, लड़की ने कितना हिम्मत जुटाया है, बीटेक करके भाई चाय बेच रही है, एमएससी करके चाय बेच रही, मजाक बात है। चला एक तरफ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और यहां पे लड़की चाय बेच दी तो कितना बहादुरी का काम कर रही है, जैसे पहली बार ये स्पेस में पहुंची है, वो भी अकेले, और वहां पे जाके चाय बेच रही है। फिर काहे का एम्पावरमेंट हुआ है बे? जब लड़की इतना हिम्मत जुटा के चाय नहीं बेच सकती है और चाय बेच रही है, तो आगे पीछे यूट्यूबर मीडिया वाले, वाह गजब की हिम्मत है आपके अंदर, चाय बेच रही हैं आप। मतलब क्या चल रहा है यार ये बकैती। और माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा रहा है? स्टार्टअप। मतलब ये एक मोहतरमा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, इनका बीटेक चावल, हमारा तो बचपन से सपना था कि हम बिजनेस करेंगे, और बीटेक फर्स्ट ईयर में आए तो सोचे लेट क्यों करें, पहले बिजनेस कर लेते हैं, और हमने टी स्टॉल लगा लिया। अरे मतलब हद कर रखे हो भैया। ठीक है, आपकी जो मर्जी है वो करो, पर इस बकैती भरे चीज को इतना ग्लैमराइज तो मत करो कि दुनिया चाय लगाने चली जाए, कि मतलब ऐसा लग रहा है भाई क्या ही कमाल कर दिया गया है। कुछ वैल्यू एडिशन है इसमें। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर में बैंकिंग आती है, आपका एजुकेशन आता है, ठीक है। अब ये इकोनॉमी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? 0/सन्नाटा। ये भाई साहब कहते हैं हम प्राण ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अरे भैया तुम्हारा इकोनॉमी में रोल का ये तो देख लो। पैसा ट्रांसफर मतलब सर्कुलेट करने की मशीन हो, कोई कमा के आया कहीं से, चाय पी लिया, तुम्हारे पास आ गया, तुम कुछ सामान चीनी खरीद लिया, उसके पास चला गया। ये सर्कुलेशन है, वेल्थ जनरेशन नहीं है। ये एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, वेल्थ जनरेशन है, क्रिएशन नहीं है। बाकी दूसरे सर्विस, मान लो एजुकेशन सर्विस सेक्टर है, एटलीस्ट माइंड तो क्रिएट हो रहा है। बैंकिंग सर्विस सेक्टर है, रिक्वायरमेंट है हमारे जगह। सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, सर्विस दे रही है, आज की रिक्वायरमेंट हमारी टेक्नोलॉजी को इनहांस कर रही है। पर भाई इसको क्यों ग्लैमराइज किया जाना चाहिए कि वाह क्या गजब का काम किए, एमएससी करके चाय का टी स्टॉल लगा लिए। बुराई कुछ नहीं है, धंधा धंधा होता है, पर धंधों को ओवर एग्जेचुरेट करके, इतना ग्लैमराइज करके कि क्या गजब का काम किए भाई, क्यों दिखाना? मतलब लोगों को मोटिवेट क्यों कर रहे हो गोबर करने के लिए? मोटिवेट करना है तो कुछ अच्छी चीज के लिए मोटिवेट करो, ठीक बात। मतलब कुछ भी बकैती चल रही है हमारे यहाँ का माइंडसेट देखो आप कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, मोदी जी ने एक बार बोल दिया यार कि चाय बेच लिए कोई खराब चीज नहीं है, ठेला लगा लिए जी टीवी के आगे कोई बेकार चीज नहीं है। वो पॉलिटिशियन है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो पॉलिटिशियन है, उनका वो काम है अपनी चीजों को जस्टिफाई करना। उसका मतलब ये थोड़ा होता है कि तुम चाय ही लगाने लग जाओ, ठेला ही लगाने लग जाओ यार। मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है लगाओ, पर इस टाइप की बकैती तो मत करो। हमारा सपना था, बचपन में हमने देखा था, पैदा होंगे फिर एक कप खरीदेंगे और एक चूल्हा खरीदेंगे, फिर चाय बनाएंगे। मतलब हद हो रखा है, ठीक बात। ये देखो आप इस टाइप के जो बकैती वाले सेक्टर हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1.8 है, बंद भी हो जाए इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर हमारे यहां कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 9% के आसपास, इस होटल रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाली जो चीजें हैं, ठीक है। यूएसए का सर्विस सेक्टर, तो भाई सर्विस सेक्टर इनका 70% के आसपास है। मतलब ये 70% सर्विसेज बेचते हैं। इसलिए कहा जाता है यूएसए का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी
सेचुरेट हो चुकी है। कौन खरीदेगा आपसे सर्विस? मान लीजिए मेरे घर पे आज कोई नहीं है और मैं किसी से खाना बनवाता हूं, एक सर्विस उसकी ले रहा हूं, उसके लिए उसको पैसा दे रहा हूं। कल भाई जरूरत नहीं रहे पैसा, मैं खुद खाना बनाऊंगा, सर्विस खत्म, सर्विस सेक्टर खत्म, उनका इकोनॉमिक्स खत्म, गए, उन राम नाम सत्य हो गया। तो सर्विस सेक्टर की ये वैल्यू होती है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। पर क्या मैं चाहूं कि भाई अब कल से मैं कपड़ा पहनूंगा तो खुद ही बना के पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा, तो फिर नंगा रहूंगा? भाई सच तो यही है ना। ऐसा नहीं दिन में उठा रात में कपड़ा बनाने लग जाऊंगा, जूता बनाने लग जाऊंगा, मोबाइल बनाने लग जाऊंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये वैल्यू होती है कि अगर किसी देश की इकोनॉमी या फिर किसी आदमी की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बेस्ड है, तो वो सस्टेनेबल है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी अगर है और आप में डेवलपमेंट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर्विस सेक्टर में भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो थोड़ा देर तक सस्टेनेबिलिटी है। अगर आप टेक्नोलॉजी की सर्विस देते हो, बकैती वाली सर्विस देते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कभी भी वो कोलैप्स हो सकती है और आप हीरो से जीरो पे आ सकते हो। ठीक बात। तो इसीलिए कहा जाता है कि चाइना को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि उनका सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता रहेगा और उनका सर्विस सेक्टर डिक्लाइन भी हो जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। पर इंडिया का सर्विस सेक्टर, हाँ, इंडिया की अच्छी बात यह है सर्विस सेक्टर का, हमारे यहां से टेक्नोलॉजी की सर्विसेज बहुत दी जाती हैं, जिसका अल्टरनेटिव ढूंढना उतना आसान नहीं है जितना होटल रेस्टोरेंट का अल्टरनेटिव ढूंढना है। ठीक है। तो हमारा सर्विस सेक्टर भी कुछ हद तक सस्टेनेबल है। यूएसए का भी सस्टेनेबल है सर्विस सेक्टर अभी के लिए, क्योंकि वो भी जो सर्विसेज बेचते हैं ऐसी सर्विसेज हैं जिसको ओवरनाइट डेवलप नहीं किया जा सकता। पर ऐसा नहीं कि डेवलप किया ही नहीं जा सकता, या उसके लिए कुछ फिजिकल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है। इसीलिए यूएसए को फियर भी रहता है, लड़ता रहता है कि चाइना को बम मार दो, इससे लड़ा दो, उससे लड़ा दो, क्योंकि हमसे आगे निकल जाएगा। पर निकलेगा जरूर, निकलेगा इसलिए क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, ना कि सर्विस बेस्ड है। और ये चाय वाला चाय वाली के बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब बकैती से इन्फ्लुएंस ना होइएगा। मतलब प्लीज यार, मतलब करना है कुछ और कर लेना, भले तुम्हारा चाय का ठेला लगाने का मन रहा हो, इंस्टॉल बनाने का मन हो, अब चेंज कर लेना यार। बहुत बकैती हो चुकी यार इनकी, मतलब हर रोज कोई ना कोई न्यूज वाला लगा देता है भाई आज इसने चाय की दुकान खोली। अरे भाई इतना ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, सारे लोग चाय बेचने लग जाते हैं ना, दिनों रात हमारा देश ग्रो करेगा। अल्लाह हद हो चुकी है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं।